प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था जहां इंसान मिलकर रहते थे, रिसोर्सेज कलेक्टिवली शेयर करते थे और ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ना कोई क्लास और ना ही कोई स्टेट। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेविस हेनरी मॉर्गन ने अपनी रिसर्च में समझाया और बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने इसे अपनी थ्योरी का हिस्सा बनाया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का आगाज़ पैलियोलिथिक इरा में हुआ, यानी तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले, जब इंसान हंटर गैदरर थे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, 20 से 50 अफराद तक, और ये ग्रुप्स मोस्टली ख़ानदानी रिश्तों पर मबनी थे। इसकी बुनियादी वजह थी सर्वाइवल की मजबूरी। अकेला इंसान जंगल में ज़िंदा नहीं रह सकता था, इसलिए शेयरिंग और कोऑपरेशन ज़रूरी थी। उस वक्त कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं थी, जो मिल जाता वही दिन के दिन ख़त्म हो जाता। इसे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कहते हैं। ज़मीन, खाना और औजार सब कुछ पूरे ग्रुप की मिल्कियत था, किसी इंडिविजुअल का नहीं। काम की तकसीम सिंपल थी, उम्र और जिन्स के लिहाज से। मर्द शिकार करते थे, औरतें गैदरिंग और बच्चों की देखभाल करती थीं। जो शिकार मिलता वो पूरे ग्रुप में बांट दिया जाता। इसी वजह से कोई भूखा नहीं रहता था। कोई स्टेट या फॉर्मल हुकूमत नहीं थी। फैसले एल्डर्स या पूरे ग्रुप की कंसेंसस से होते थे। कोई क्लास या हायरार्की नहीं थी, सब लोग रफली बराबर थे। इसीलिए इसे इगैलिटेरियन सोसाइटी कहा जाता है। ये निज़ाम क्यों था? लिमिटेड पॉपुलेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी बहुत बेसिक थी, सिर्फ पत्थर के औजार थे, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मुमकिन नहीं थी। नोमैडिक लाइफस्टाइल था, लोग एक जगह सेटल नहीं होते थे, इसलिए प्रॉपर्टी जमा करना मुश्किल था। सर्वाइवल का डर सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था, जो लोगों को मिलजुल कर रहने पर मजबूर करता था। मॉर्गन के 3 स्टेजेस: सेवेजरी, प्योर हंटिंग गैदरिंग, आग का इस्तेमाल और प्रिमिटिव औजार; बारबेरिज्म, पोट्री की ईजाद, जानवरों की डोमेस्टिकेशन, बेसिक एग्रीकल्चर की शुरुआत; सिविलाइजेशन, लिखने का निज़ाम, शहरों का क़याम और स्टेट्स की तश्कील। एंगल्स ने इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए बताया कि कैसे ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। नियोलिथिक रेवोल्यूशन इस निज़ाम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब इंसान ने एग्रीकल्चर सीखा, फार्मिंग से सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज बचने लगा। इस सरप्लस ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जन्म दिया। अब लोग ज़मीन और अनाज को अपना बनाना चाहते थे। पॉपुलेशन सेटल होने लगी और परमानेंट विलेजेस बनना शुरू हुए। सरप्लस की हिफाजत और तकसीम के लिए लीडरशिप और हायरार्की ज़रूरी हो गई। पहली बार मेरा और तेरा का कॉन्सेप्ट आया, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ हो गया। क्लास सोसाइटी बन गई, कुछ लोग अमीर और कुछ लोग मजदूर। पैट्रियार्की का अरूज हुआ। एंगल्स के मुताबिक जैसे ही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ज़रूरी हुई, मर्दों ने औरतों पर कंट्रोल बढ़ाया ताकि लेजिटिमेट औलाद को प्रॉपर्टी दे सकें। ये समझना ज़रूरी है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक कंटेस्टेड थ्योरी है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं। डेविड ग्रेबर और डेविड वेनग्रो अपनी किताब द डॉन ऑफ एवरीथिंग में इस थ्योरी को रोमांटिसाइज्ड और ओवर सिंप्लीफाइड कहते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज़ में भी वेरिएशन थी, कुछ में हायरार्की थी, कुछ में नहीं। ट्रांजिशन इतनी सिंपल या लीनियर नहीं थी जैसा एंगल्स ने अपनी किताब में बताया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर के काम से पता चलता है कि इक्वालिटी नेचुरल नहीं थी, बल्कि एक्टिवली मेंटेन की जाती थी, यानी डोमिनेट लोगों को जानबूझकर कंट्रोल किया जाता था। इस तरह प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक ऐसा शुरुआती इंसानी समाज था जो शेयरिंग, इक्वालिटी और सर्वाइवल के असूल पर मबनी था। लेकिन एग्रीकल्चर और सरप्लस प्रोडक्शन के आने से ये निज़ाम ख़त्म हुआ और उसकी जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लास सिस्टम और स्टेट ने ले ली, जो आज तक हमारी सोसाइटी की बुनियाद है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।